गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करें कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की क्लास में आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ विस्थापन अभिक्रिया। और इसके आगे जितने भी अभिक्रिया होगी उसके बारे में हम आप लोग को बताएं। तो चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है। जब एक तत्व किसी एक तत्व को विस्थापित करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे एकल विस्थापन। ठीक, तो देखिए इसमें समझिए एकल विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है। इंग्लिश में इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यानी कहने का मतलब है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे तो उसे हम लोग कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे समझाया गया है कि ए एक तत्व है और बीसी जो है एक यौगिक है। क्या है, ए एक तत्व है और बीसी क्या है, एक यौगिक है। ये बीसी में से ए क्या करेगा कि यहाँ पर सी के साथ बी को हटा के और सी के साथ अपने खुद जुड़ जाएगा और बी को अलग कर देगा। यहाँ पर बन जाएगा क्या, जब ए सी के साथ जुड़ेगा तो बन जाएगा ए सी। ए सी मतलब वो ए सी मत समझिएगा, तत्व का उदाहरण दिया जा रहा है। ए बी से दर्शाया, ए बी सी के से दर्शाया जा रहा है कि कोई ए तत्व है और कोई बीसी यौगिक है। इसमें से बी को क्या करता है, ए तत्व विस्थापित कर देता है और विस्थापित करके इसको अलग कर देता है और यौगिक के साथ एक खुद जुड़ जाता है। और इसको उदाहरण के स्वरूप आप लोग को अभी हम बताए थे कि जब लोहे के कील को कापर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो लोहा के कील मतलब कि आयरन है, कापर सल्फेट मतलब CuSO4 और लोहे के कील में होता है आयरन। लोहे के कील को, लोहा को हम लोग आयरन कहते हैं। और Fe क्या करेगा कि यहाँ से Cu को विस्थापित करेगा, क्योंकि Fe जो है Cu के तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसलिए Fe जो है Cu को क्या करेगा, विस्थापित करेगा और बना देगा क्या, FeSO4। और Cu क्या हो जाएगा, ये अकेला हो जाएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, एकल विस्थापन अभिक्रिया की विशेषताएं क्या हैं। यह एकल विस्थापन अभिक्रिया होती है, यह कहने का मतलब कि इसमें एक तत्व किसी यौगिक के एक तत्व को विस्थापित करता है, इसीलिए इसको कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। यह क्रियाशीलता श्रेणी पर निर्भर करती है, क्योंकि अभी हम आप लोग को बताए हैं कि इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। कहने का मतलब है कि जो मजबूत लोग होते हैं वो कमजोर लोग को हटाकर खुद बढ़ जाते हैं। सीधा समझिए। अक्सर रंग परिवर्तन हो जाता है, गैस का उत्सर्जन होता है और छेद का निर्माण होता है। यह देखा जाता है किसमें, एकल विस्थापन अभिक्रिया में। ये सब नॉर्मल बातें हैं, याद रखिएगा। ठीक, आइए देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया पढ़े हैं वो उसी प्रकार से द्विविस्थापन अभिक्रिया, लेकिन इसमें क्या होता है कि दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदला करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदला करके दो नए यौगिक बनाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ए भी कोई यौगिक है और सी डी कोई यौगिक है। यहाँ से क्या होगा कि ए से सी मिल जाएगा, चाहे ए से डी मिल जाएगा। ए से डी मिल गया और बी से क्या मिल गया, सी, तो बनाएगा एडी और सी बी। जैसे उदाहरण, सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरिलियम क्लोराइड को एक साथ मिलाया जाता है तो सोडियम सल्फेट जो होता है, सोडियम सल्फेट, इसमें से सोडियम और इसमें से क्लोरीन एक साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर देता है और बेरियम जो है सल्फेट से मिलकर बेरियम सल्फेट बना देता है। ठीक, फिर से समझिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक, जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदला करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे इसमें है सोडियम सल्फेट, इसमें क्या है, इसमें है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो इसमें से सोडियम जो है क्लोराइड से मिलकर सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर देता है और बेरियम जो है, बेरियम ये सल्फेट से मिलकर बेरियम सल्फेट का बना देता है। यानी दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान किए, इसने बेरियम सल्फेट के साथ मिला, इसमें सोडियम क्लोराइड के साथ मिला, तो दोनों आपस में आयनों का अदला बदला किए, आदान प्रदान किए, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा और हम आगे बढ़ते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया की विशेषताएं। द्विविस्थापन अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है, तो दो यौगिक आयनों में
दो यौगिक आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है, दो नए यौगिक का निर्माण होता है, अक्सर अवक्षेप गैस या जल का निर्माण होता है। अधिकांश अभिक्रियाएं जलीय विलयन में होती है। ठीक, जितनी भी अभिक्रियाएं हैं जल के विलयन में होती हैं। अभिक्रिया की गति सामान्यतः तेज होती है, यानी इसमें जो अभिक्रिया होता है क्या होता है, तेज होता है। तो आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।